पहला काम क्या करना चाहिए सबको? भागवत सुनना चाहिए। दूसरा काम गौदान करना चाहिए। गौदान करके ही जीवन से जाना चाहिए, क्योंकि ये पुण्य हैं, ये हमारे यहां नहीं दिखते। जैसे LIC बीमा है, ये जिंदगी के साथ भी साथ देता है, ऐसा बताते हैं एजेंट लोग, और जिंदगी के ऐसा बताते हैं। बाद में भी ऐसे ही है कि जो पुण्य आप करते हैं वो यहां तो साथ देता है, मरने के बाद LIC तो आपके मरने के बाद आपको नहीं मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा, लेकिन दान पुण्य वो आपको ही मिलेगा आप जहां जाओगे। तो ये भी एक प्रकार का बीमा है अपने लिए। पुण्य, गौदान, भागवत का पाठ, और तीसरा काम मरने के पहले अपनी 13वीं कर लो। अपनी 13वीं करके मरो। क्यों? मरने के बाद बच्चे कराए ना कराएं। कोरोना काल में जो मरे उनकी 13वीं भी नहीं हो पाई। बोलो हाँ मैया, कोरोना काल में जो मरे उनकी 13वीं हो पाई? 13 ब्राह्मण भी नहीं मिले खाने को। इसलिए जब तक शरीर है, आओ गौरी गोपाल, अपने हाथ से संतों को भोजन कराओ, अपने हाथ से अन्नदान करो, संतों की सेवा करो। यही 13वीं का मतलब है, जीते जी अन्नदान करो। 13वीं मतलब 13 ब्राह्मण खाते हैं, जीते जी संतों को भोजन कराओ। मरने के बाद पता नहीं क्या होए, कब हम मरेंगे, किस परिस्थिति, तब मरने के टाइम कौन सी परिस्थिति निर्मित हो जाए, है ना। इसलिए अन्नदान, भागवत श्रवण और गौदान, 3 काम करके फिर आराम से मरो। ठीक है, भगवान का चिंतन करते हुए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जल्दबाजी में मर जाते हैं, अब मर गए, बोले कुछ कर ही नहीं पाए, अब उनके नाम से बेटा लिए, महाराज जरा हमारे माँ के नाम से ये पुण्य कराना है, ये पुण्य। जब तक जिंदा थे माता पिता वो खुद कुछ किए नहीं। अब कुछ बेटे तो अच्छे हैं जो माँ बाप के नाम से पुण्य भी कराते हैं, पर कुछ बेटे तो ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं करते। भाई आपका बेटा गया जी जाके श्राद्ध करेगा, आजकल के कुछ बच्चे तो ऐसे हैं नास्तिक हैं, बोले हम ये सब मानते ही नहीं, फिर सब लोग गया जी जाएंगे क्या, सब लोग पिंडदान करेंगे क्या। इसलिए अपना मोक्ष का उपाय करके मरो। सही है कि नहीं? अपना हाथ से सब काम अच्छे काम करके जाओ, ताकि मुंह ना ताकना पड़े कि भैया तुम हमारे नाम से पुण्य करो तब हमें सदगति होगी। अपनी गति का काम करके चलो। सही है कि नहीं? किसी के आश्रित होने की जरूरत नहीं है। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की, इसलिए आप लोग भी अन्नदान कीजिएगा, पुण्य का कार्य कीजिएगा, जीवन में अच्छे काम करते रहिएगा। राजा नृग पर कृपा, पौंड्रक पर भगवान ने कृपा की। एक पौंड्रक था, नकली भगवान बना घूमता रहता था। आजकल भी हमारे भारत में नकली भगवान बहुत हैं। आजकल ना लोग जिसको जो मनाता है उसी को भगवान कह देता है, ये भगवान, वो भगवान, ये भगवान। कितने भगवान होते हैं आप बताओ? कितने? 33 करोड़, है ना। 33 करोड़ भगवान, ये हमारी मैया कह रही है 33 करोड़ भगवान। मैया कितने भगवान? 33 कोटि भगवान। आओ आप बताओ कितने भगवान? कितने? जिनसे पूछो वही बताओ, नकल ना कराओ। कितने भगवान हैं? 33 करोड़। आप बताओ कितने भगवान? मैया ठंडी लग रही है? कितने भगवान होते हैं? नहीं पता? ये मैया अच्छी, हमें एक भी नहीं पता। ये मैया बहुत जानकार है, 33 करोड़ जानती है, मैया एक भी नहीं जानती। दादाजी कितने भगवान होते हैं? ए पंछी कितने भगवान होते हैं? कितने भगवान होते हैं? 2? अनेक? ले अनेक भगवान हैं। कह रहे निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़े संसार आया हूँ, छोड़े संसार आया। सुदामा जी जब द्वारिकाधीश से मिलने आए
सुशीला ने कहा ये 4 मुट्ठी चावल ले जाओ। चलते सुदामा पैदल चलते, रास्ते में भगवान मिल गए। कहा कहाँ जा रहे हो? मित्र से मिलने जा रहा हूँ। भगवान ने कहा मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। अच्छा, भगवान रूप बदल करके मिल गए। क्या बदल कर मिल गए? रूप, सामान्य रूप में मिल गए और गाड़ी में बिठा लिया भगवान ने। आओ बैठो। जब कोई आपकी मदद करे तो समझ लेना कि इस मदद करने वाले के रूप में भगवान ही मेरी सहायता कर रहे हैं। इसलिए किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, सब में उस परमात्मा का दर्शन भली भांति करना चाहिए। ठीक है, सब में उस परमात्मा को निहारना चाहिए। अब बड़े प्रेम से भगवान जा रहे हैं, सुदामा को द्वारिका पहुंचा रहे हैं। सुदामा द्वारिका पहुंचे, द्वारपालों से कहा भैया मैं बचपन का मित्र हूं कृष्ण का। लोग हंसने लगे, भाई साहब ऐसी मजाक ना करो, ऐसे तो ना कहो, तुम कैसे मित्र हो सकते हो? तुम मित्र नहीं हो सकते, तुम्हारी हालत देखे हो, वो कृष्ण भगवान है। अरे भगवान है तो उनका मित्र कोई उनके लेवल का होगा, कोई राजा है तो राजा लेवल का होगा, ऐसे थोड़ी कोई आप मित्र हो जाएगा। सुदामा जी बोले बस एक बार कह दो कि सुदामा आया है। द्वारपाल ने जाकर कहा शीश पगा न जगा तन में, आही जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। दौड़ पड़े जब नाम सुना सुदामा आया है, जगत के पालनहार वो कन्हैया दौड़ रहे हैं, सुदामा सुदामा सुदामा। सुदामा जी को लगा बड़ी देर हो गई, कोई आया तो है नहीं। जाने लगे वापस, कानों में शब्द सुनाई पड़े। भगवान ने दौड़कर सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। सुदामा सुदामा जी को हृदय से लगाए, ले गए, अपने आसन पर बिठाए, नेत्रों के जल से चरण धोए। कहा भैया भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी पोटरी निकाल कर दिए। पोटरी खोलकर चावल टूटे फूटे, पहली मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण कर लिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाने लगे। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। सुदामा जी ने भगवान को एक मुट्ठी चावल दिया। भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, यहां मेरे भक्त ने मुझे इतना दिया है, जाओ आप इनको भी दो, आप इनको भी दो, इनका नगर सोने से सजा दो, सुसज्जित कर दो, जाओ भर दो इनका धन धान्य से जीवन। इतना सा लेकर यदि इतना कुछ देने की ताकत है तो किसकी है? बोलो मेरी मां, भगवान की। इसलिए सुदामा जी से एक मुट्ठी लेते हैं और सोना चांदी धन धान्य से भक्त को परिपूर्ण। लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति शुरू किए तो हमारा नुकसान हो रहा, ये हो रहा। सुदामा जैसे भक्त जब शरण में जाते हैं, जब भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान धनवान ही बनाते हैं अपने भक्त को। बताइए किस भक्त को भगवान ने धनवान नहीं बनाया? बताओ, क्या विभीषण को धनवान नहीं बनाया? क्या सुग्रीव को धनवान नहीं बनाया? क्या सुदामा जी को धनवान नहीं बनाया? अरे भगवान भक्त को धनवान ही बनाते हैं। तुम भगवान की ठीक से उपासना करो तो सही, प्रेम करो तो सही। सुदामा जी पर रीझ गए भगवान। विश्वकर्मा ने जाकर नगर सजाना चाहा तो सुशीला बोली कि मेरा घर बाद में बनाना, मेरे पति जिन जिन घरों में जाके भिक्षा मांगते रहे हैं पहले उन घरों को आप ठीक करो, उनके घर का निर्माण करो। विश्वकर्मा जी ने कहा प्रभु बजट बढ़ रहा है। भगवान बोले बढ़ाओ। पूरे नगर को सजा दिया, सबका। सुदामा जी जिनके घर मांगते थे उनका भी घर भर दिया। भगवान कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, गौरी गोपाल आश्रम में आप सबके सहयोग से यहाँ 315 माताएं रहती हैं। बताओ इन माओं को आप सहयोग करते हैं, कोई रोटी का, कोई दवाई का, कोई माँ के लिए दूध का, कोई नाश्ते का, तो बताओ ये पुण्य आपको भी मिलेगा कि नहीं? जोर से। और जो जो ये पुण्य करता है, सुदामा को जिन जिन लोगों ने भिक्षा दिया भगवान ने उनका भी घर सोने चांदी से सुसज्जित किया। तो जो गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से अपने आप को जो जोड़ रहा है, माताओं की सेवा से, संतों की सेवा से, कन्याओं के विवाह से, क्या भगवान आपको धन धान्य से
संपन्न नहीं करेंगे। मेरा एक